इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यदि गाय भैंस को भूख कम लगे तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसा कौन सा तरीका है जिसको कि आप उपयोग करते हैं तो आपके गाय भैंस की भूख खुल जाएगी, इतनी भूख खुलेगी कि आपको भरोसा ही नहीं होगा। और आज हम ऐसा ट्रीटमेंट बताने वाले हैं, ऐसी दवा बताने वाले हैं, ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसका कि आप प्रयोग करेंगे तो जो गाय भैंस रहती है वो जो चारा पानी कम खाती है, कम भूख लगती है, यह ज्यादातर केस में देखने को मिलता है। आपको बिना ट्रीटमेंट के भी पशु की भूख खोल लेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखें। देखिए, हम चर्चा करते हैं गाय भैंस के भूख की, तो हमने बहुत सारे ऐसे पशु देखे हैं जो चारा तो खाते हैं, बिल्कुल कम कम खाते रहते हैं, बिल्कुल भूख कम लगती है उनको, और पशु मालिक भी कई सारे इंजेक्शन लगवा लेता है, ट्रीटमेंट करवा लेता है, उससे उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि जो डॉक्टर आएगा वो आएगा, 2-4 इंजेक्शन लगा देगा, उसके बाद चला जाएगा। पशु मालिक परेशान हो जाते हैं। कुछ केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि उनकी भूख हमेशा के लिए कम कम बनी रहती है। पशु चारा तो खाता है पर बिल्कुल कम कम खाता रहता है, जिससे कि उसका शरीर कमजोर होता जाता है, पशु की इम्यूनिटी कम हो जाती है, दूध की क्षमता कम हो जाती है, पशु दुबला पतला दिखाई देता है। यह समस्या उसमें देखने को मिलती है। तो आज हम ऐसा तरीका जानेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट जानेंगे जिसको कि आप करते हैं तो पशुओं की भूख अच्छे से खुल जाएगी। और एक पशु मालिक को यही चाहिए कि उनका पशु अच्छे से चारा खाए, उसको अच्छी भूख लगे। भूख के लिए भी वो न जाने क्या क्या बोलस खिला देता है, गोलियां खिला देता है, जिससे कि उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका कारण आपको पता होना चाहिए। जब भी आप पशु रखते हैं, पशु मालिक की ये साथ में घटित घटना होती है। लगभग लगभग हमने देखा है कि उनका जो पशु रहता है वो चारा सही से नहीं खा पाता है, जिससे पशु मालिक भी परेशान रहता है। वो उसके लिए सारी खुराक खिला देता है, सारी दवाइयों का प्रयोग कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं रहती है पशु मालिक को। यदि आपको सही पता है कि पशु को इस चीज की जरूरत है, यदि आप वो खिला देते हैं तो पशु चारा पानी खाने लगेगा। और यदि आपको पता ही नहीं है कि पशुओं को किस चीज की जरूरत है, आप कुछ भी ट्रीटमेंट करवा ले, किसी भी तरह की दवाई का प्रयोग कर ले, आपको रिजल्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आज हम ऐसा तरीका जानेंगे जिसको कि आप कर लेते हैं तो आपका जो पशु रहता है उसकी भूख अच्छे से खुल जाएगी, अच्छे से चारा खाने लगेगा और बहुत बढ़िया तरीके से चारा खाएगा। आज हम ट्रीटमेंट जानने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। देखिए, हम वो ट्रीटमेंट जानेंगे। तो वो ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, यह ट्रीटमेंट हम आपको बता देते हैं। जैसे पशु की भूख कम हो जाए, आपको उस पशु की डिवर्मिंग करवाना है। देखिए, डिवर्मिंग के रूप में पेट के कीड़े की गोली आती है। यदि आपका पशु गाभिन है तो आपको फेनबेंडाजोल जो बोलस आती है, फेनबेंडाजोल 3000 की गोली आती है, बड़े पशु को खिलाना है। सुबह खाली पेट खिलाना है और हर 3 माह में खिलाना है। और यदि आपका पशु गाभिन नहीं है तो आपको बेंडिकाइंड प्लस, एल्बेंडाजोल प्लस आयुर्वेक्टिन नाम से बोलस बहुत सारी आती है, उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह खाली पेट आपको डिवर्मिंग करवाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और हर 3 माह में पशुओं की डिवर्मिंग करवाते रहना है। इसका काम यही है, आप हर 3 माह में डिवर्मिंग करवाएंगे, इससे भी पशुओं की भूख खुली रहेगी। इसके साथ में आपको विशेष ध्यान रखना है, जिस पशु की भूख बिल्कुल कम हो गई है उसके लिए आपको लिवर टॉनिक चलाना है। देखिए, आप 1 माह तक यदि लिवर टॉनिक चालू कर देंगे, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को देना है। यदि आप 1 माह तक लिवर टॉनिक दे देते हैं तो आपके पशुओं की किसी भी तरह से भूख गई हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, किस बीमारी से गई हो, या उसको कोई लंबी बीमारी है, या एफएमडी में आया हो पशु, या एचएस में आया हो, या वो ठीक हो गया है उसके बाद उसकी भूख चली गई है, या आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया था उसके बाद पशु की भूख चली गई है, या पशु धीरे धीरे चारा कम कर रहा है, तो आप उसमें भी ये डोज दे सकते हैं। लगभग लगभग इस डोज से किसी भी भूख खुल जाएगी और आपके पशुओं में पूरी तरीके से भूख आ जाएगी, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप ये तरीका अपना के देखें, आप कहेंगे कि बहुत बढ़िया आपने ट्रीटमेंट बताया। तो ये ट्रीटमेंट आजमाया हुआ है, आप बिल्कुल प्रयोग करके देखिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।